अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो अभी हाजियों की रवानगी हो रही है मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ। और हमारे यहाँ पे एक आम रिवाज ऐसा बन चुका है कि हज पर जाने से पहले हाजी साहब अपने घर पे एक दावत करते हैं। सारे रिश्तेदारों को वहाँ पे जमा किया जाता है और तमाम लोगों से माफ़ी मांगी जाती है। आजकल सोशल मीडिया पे भी माफ़ी मांगने का एक रिवाज आम हो चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्या इस तरीके से माफ़ी मांगने से माफ़ी अदा हो जाती है या नहीं होती है। देखो, हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है ना, ये मेरा तजुर्बा है। मैंने अरबों की ज़िंदगी भी देखा हूँ, मलेशिया के मुसलमानों की भी ज़िंदगी देखा हूँ। बाहर मुल्कों के मुसलमानों में और हम लोगों में सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि हमारे यहाँ पे दिखावा, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। और जो दिखावे वाला इस्लाम है, जैसे माफ़ी मांगना और लोगों के सामने ऐलान करना और उनको खाना खिलाना, तो इसमें क्या है, लोगों के सामने एक शोहरत होती है, एक चर्चा होता है। लोग चर्चा करते हैं, शोहरत करते हैं। लोग बोलते हैं वाह वाह, देखो हाजी साहब ने हज को जाने से पहले माशाल्लाह पूरे महल्ले वालों को खाना खिलाया। इसीलिए हमारे यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी दावतें होती है, दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह से दावत देने का कंसेप्ट नहीं है। ये कहीं पर भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे अपने मुल्कों के अंदर है। हर बात के लिए जो दावतें दी जाती है, और शादी के अंदर हज़ार हज़ार 1500 लोगों को दावत, और इसी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ होता है शोहरत के लिए, दिखावे के लिए। तो हमारे मुल्क का एक अजीब व गरीब मुआमला है, और वो ये है कि हम लोगों को दिखावे वाला इस्लाम अच्छा लगता है। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर, अब मैं आपको प्रैक्टिकल ज़िंदगी बताता हूँ। अभी जैसे मैंने रशिया की मिसाल दिया, अरबों की मिसाल आपको मैं हमेशा देता हूँ कि अरब लोग जो है ना, वो इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल इस्लाम है, अब जैसे हुकूक हर एक के अदा करना, माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। जैसे बड़ा भाई था और उसने छोटे भाइयों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, अब सबकी खेती बाड़ी वही कर रहा है, अब आपस में जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मैं एक शहर में गया एक रिश्ते के सिलसिले में, और वहाँ पे मुझे इमाम साहब ने बताए, मेरे दोस्त थे वो। मैं उनको पूछा, भाई फुलाने साहब के यहाँ पे हम आए हैं रिश्ता लेकर। बोले देखो, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मसला ऐसा है कि उनके आपस में इतने लड़ाई झगड़े हैं कि भतीजों ने बड़े अब्बा के ऊपर कोर्ट में केसेस किए हुए हैं। और माशाल्लाह बड़े अब्बा इतने बड़े दीनदार हैं जो हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, और माशाल्लाह दोनों दिन मस्जिद में एतेकाफ में बैठते हैं। और भतीजों ने जो है उन्हीं बड़े अब्बा के ऊपर केस किया हुआ है। तो मैं बोला, भाई केस किस लिए किया हुआ है? बोले इसलिए किया हुआ है क्योंकि इनके दादा का इंतकाल हुआ, और इनके वालिद जब जिंदा थे, और वालिद का भी उसके कुछ दिनों के बाद में इंतकाल हो गया, और इनके वालिद की जो ज़मीनें थी, सारी ज़मीनें जो है बड़े अब्बा के कब्ज़े में आती थी। तो बड़े अब्बा ने इन लोगों को उनका हक़ नहीं दिया। तो भतीजों का बोलना ऐसा है कि भाई हमारे बाप का जो हक़ है वो हमको दे दो। जब बड़े अब्बा ने इनकार किए तो भतीजों ने बड़े अब्बा पे केस किए, और माशाल्लाह बड़े अब्बा पीर और जुमेरात का रोज़ा भी रख रहे हैं, और माशाल्लाह दीन के तकाज़ों पे ख़र्चा भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह तकरीर और बयान भी हो रहा है। तो इससे माफ़ी नहीं होती है। अब इसकी माफ़ी क्या है? आपने पीर जुमेरात का रोज़ा नहीं रखे, बल्कि रोज़ रोज़ा रखे पाबंदी से, वो भी दोनों टाइम का, सुबह सहर से लेके तो मगरिब तक का, और फिर मगरिब के बाद से लेके तो सहर तक, ऐसा 24 घंटे वाला भी रोज़ा रखे ना, तो भी अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने भतीजों की ज़मीन दबाई हुई है, आपको वो देना पड़ेंगी तो माफ़ी होंगी। ऐसे से कैसे माफ़ी होंगी? तमाशा बनाएगा तुमने क्या समझे कि पीर और जुमेरात का रोज़ा रखूंगा और 2 दिन एतेकाफ में बैठ जाऊंगा तो अल्लाह माफ़ करेंगे? वो तुम्हारी नफल इबादत है, उसका सवाब मिलेगा तुमको। लेकिन भतीजों का जो हक़ है वो माफ़ नहीं होगा इससे। तो ऐसे ही ये जो हज को जाने वाले हाजी लोग हैं ना, पहले चेक करो ना, भाई आपके ज़िम्मे किसी का कर्जा है क्या? आप उसका कर्जा अदा किए बगैर 6 लाख रुपये हज पे खर्चा कर रहे हो, और आप जो है वो बेचारे की आहें लेकर जा रहे हो, और लोगों को खाना खिला के माफ़ी मांग रहे हो। माफ़ी नहीं होती तुम्हारी इससे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मुझे रमज़ान के महीने में किसी ने मेरे एक दोस्त ने बताए कि एक साहब से मेरा कर्जा आने का है, मेरी अपनी उधारी आने की है, और उन्होंने पूरे महीने का जो है, बोले एक फुलानी मस्जिद के अंदर एतेकाफ किए,
पूरा रमज़ान का महीना। और वहाँ पे जो है रोज़ एक दुआ का एहतमाम भी होता था मगरिब की नमाज के बाद, जिसके अंदर ये जो जनाब है जिनके ऊपर मेरा कर्जा है, मस्त अपना माशाल्लाह पटका गिटका सिर को बांधा हुआ है, ईतर की बाटली रगड़ी हुई है, और ऐसे मुराक़बे में बुजुर्ग जैसे फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है वो बैठे हुए हैं और रो रो के दुआएं हो रही है, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। इस तरह से ऐसा पूरा अर्श हिला रहे हैं अल्लाह ताला का। तो मुझे किसी ने कहा कि वो ऐसा रो रो के अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई उनका सबसे बड़ा गुनाह यह है कि उन्होंने मेरे से 50,000 रुपया कर्जा लिया हुआ है और मैंने उनको माफ़ नहीं किया। अब अगर उन्होंने रमज़ान के 30 दिन नहीं बल्कि साल के 360 दिन भी वो रोज़ एतेकाफ के अंदर बैठे हुए रहे और मस्जिद के अंदर रोज़े से रहे और मगरिब बाद में ऐसी ही दुआ का इनेकाद करके ऐसा अल्लाह के अर्श को ऐसा लटक गए इधर से उधर तक, तो भी मैंने कहा कि मेरा कर्जा जब तक मैंने माफ़ नहीं किया अल्लाह कैसे माफ़ करेगा उनको। अरे भाई अल्लाह तो उसी वक्त माफ़ करेगा जब मेरे 50,000 रुपये आप अदा करोगे। पैसे देना पड़ेंगे ना आपको उधारी के, आप कैसे नहीं दोगे भाई। अगर आप पैसे नहीं दोगे हम आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं। आपने हमारा हक दबाया हुआ है, आप हमारे पैसे अदा करो, फिर उसके बाद तुम रमज़ान का पूरा महीना नहीं पूरे 365 दिन जो है साल भर के वो एतेकाफ में बैठो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। फिर तुमको इतना माफ़ी मांगने की, ऐसा अर्श को लटकने की, फिर इधर से उधर भागने की, पूरा ऐसा हिला देने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि तुमने बग़ैर माफ़ी मांगे के भी नमाज के अंदर जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, उतना भी तुमने पढ़ लिए ना तो तुम्हारे समंदर के झागों के बराबर के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जो छोटे मोटे गुनाह होते हैं ना, रास्ते से चलते चलते नज़रों से गुनाह हो गया, कानों से गुनाह हो गया, इस तरह के जो गुनाह होते हैं वो नमाज की बरकत से अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये तो हक़ है दूसरे का 50,000 खा के और अर्श को लटक के ऐसा हिल हिल के दुआएं हो रही है, हमने माफ़ नहीं की, अल्लाह कैसे माफ़ करेगा, पहले हमारे पैसे दो उसके बाद में तुम्हारी माफ़ी होंगी। ऐसे ही मुझे किसी ने बताया कि एक साहब मेरे साथ में झगड़े करने को आए थे थोड़े दिनों पहले, और जो है इंतहाई उन्होंने मेरे साथ में बदतमीज़ी का मुआमला किए और बोले वो रमज़ान के महीने में उम्रा करने के लिए गए हुए थे और बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के ऐसी माफ़ी मांग रहे थे। मैंने कहा कि मैंने उसको माफ़ नहीं किया, मैंने उसको माफ़ नहीं किया और मेरा उसका कोई झगड़ा नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैंने उल्थनी गरम करके लाल करके उसके ढोपर पे जो है चटके दिया हुआ था जिसकी वजह से वो मेरे साथ में झगड़े करने को आ गया और मेरे ऑफिस के सामने चिल्ला पुकारी करने लगा। मैंने कोई उल्थनी गरम करके उसकी ढोपर नहीं सेका हुआ था। ज़बरदस्ती का झगड़ा, तुम ज़बरदस्ती आके हमारे साथ में गाली गलौज करोगे और फिर उम्रा करोगे, हर रमज़ान में नहीं बल्कि तुमने हर महीने भी किए और ऐसा लटक गए ना बैतुल्लाह के पर्दे को, तो भी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला नहीं है। क्यों? तुमने हमारा दिल दुखाया हुआ है, तुमने हमारे साथ बदतमीज़ी की हुई है, तुमने हमारे साथ गाली गलौज किया हुआ है, तुमने हमको तकलीफ़ पहुंचाई हुई है, हमने तुमको माफ़ नहीं की है। अल्लाह ताला क़यामत तक तुमको माफ़ नहीं करेगा। तुम हर महीने जाओ उम्रे के लिए। तो ये जितने हाजी लोग जो माफ़ी मांगने का ढोंग जिन्होंने बनाया हुआ है, भाई सीधा सीधा मैं बोलता हूँ तुमको, ये तमाशे मत करो दावत करने का और लोगों से माफ़ी मांगने का। माफ़ी मांगने का सीधा तरीक़ा ये है, तुम्हारे ज़िम्मे तुम्हारे बहन का हक़ है, बहन का हक़ बहन को दो। तुम्हारे ज़िम्मे तुम्हारे भाई का हक़ है, भाई का हक़ भाई को दो। तुम्हारे ज़िम्मे किसी का कर्ज़ा है क्या? कर्ज़ा है तो कर्ज़ा अदा करो ना। लोगों के पैसे लेकर लोगों को टोपी पिना के और लोगों को चक्कर में डाल के अगर तुम बैतुल्लाह के चक्कर लगाने को जा रहे हो, कोई फ़ायदे का नहीं है तुम्हारा लोगों से माफ़ी मांग के। ऐसी माफ़ी नहीं होती। पैसे दो, पैसे जिससे तुमने कर्ज़ा लिया हुआ है कर्ज़े अदा करो उनके, तो अल्लाह ताला तुमको माफ़ करेंगे। तमाशे मत करो, ये माफ़ी के नाम पर दावत खिला के, बिरयानी खिला के और पूरे महल्ले का कर्ज़ा है, एक के भी नहीं रहना चाहिए। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मेरे ज़िम्मे अगर किसी के 5 रुपये भी होंगे, मैंने ऐसे तहक़ीक़ कर कर के सबके अदा किया हुआ हूँ। मैं एक मदरसे में पढ़ाता था, अर्जेंट में मुझे मेरे गाँव जाने की ज़रूरत पड़ी और मेरे साथ पढ़ाने वाले एक मौलाना से मैंने जो है पैसे उधार लिया टिकट के लिए, क्योंकि उस वक्त में मेरा ATM काम नहीं कर रहा था, किसी वजह से वो ब्लॉक हो गया था। वो बेचारों ने मुझे कैश में दिए।
उसके बाद में मैं जब वापस लौटा अपने वतन से तो पता चला कि वो मदरसे के किसी तकाजे से सफ़र में चले गए, फिर वो सफ़र से और सफ़र में चले गए। उसके बाद से मेरी उनकी कई सालों तक मुलाकात नहीं हुई और मुझे इतनी फ़िक्र होती थी वो मौलाना की कि भाई मैंने उनसे सफ़र के लिए पैसे लेकर गया था। मैं 50 लोगों को 100 लोगों को पूछता रहा कि ये नाम के मौलाना अपने यहाँ पढ़ाते थे, कोई बोलने लगा रही है तो वो गांव में है। मैं वो गांव में गया, पता चला वो गांव में है। मैंने पूरी तहकीकात किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनका मोबाइल नंबर मिला। फिर ज़रा इत्मीनान से बात हुई तो वो बेचारों का पहला जुमला ये था, क्या लगाए बोले यार तुमने इतने से पैसे, बोले वो टिकट को तुमने लिए थे उसके लिए तुम जो है फ़ोन कर रहे और मेरे को पूछ रहे। अरे कोई बात नहीं है, वो मेरी तरफ से जो है मैंने दे दिया था बोले आपको। मैंने बोला ऐसा नहीं चलता, तुमने, मुझे मजबूरी थी, मुझे दिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो पैसे जितने थे ना, मैंने उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे उनको फ़ौरन गूगल पे किया और मैंने कहा बाकी के पैसे मेरी तरफ से हदिया है आपको, वो इंटरेस्ट में शुमार नहीं होंगे, वो आप दे सकते हैं। किसी ने आपको कर्ज दिया ना, आप अपनी खुशी से उसको बढ़ा के दे सकते हैं बगैर उसके तकाजे के, वो सूद में नहीं शुमार होते। मैंने 3 गुना दिया उनके पैसे रिटर्न करके। मैं बोला नहीं रे भाई, किसी का 1 रुपया भी अपने जिम्मे होना नहीं चाहिए, इसको बोलते। इसीलिए मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा अर्श को लटक लटक के ऐसी दुआ नहीं करता हूं, मैं ऐसा बैतुल्लाह के पर्दे को ऐसा खींच खींच के दुआ नहीं करता हूं। मैं बहुत ही दिल में दुआ करता हूं और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी कोई दुआ रद्द नहीं होती। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कोई भी दुआ अल्लाह ताला से मांगा हो और अल्लाह ताला ने मेरी उस दुआ को रद्द किया हो। दिल में ख्याल पैदा होते ही मेरी दुआ कबूल होती है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। क्यों? मैंने लोगों को बिरयानी खिला के वो माफ़ी नहीं मांगा, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे माफ़ी भी नहीं मांगा मैंने। भाई किसके जिम्मे अपना हक नहीं होना चाहिए। कल को किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा हक है और मेरा हक अदा किए बगैर ये आदमी हज के लिए, उम्रे के लिए जा रहा है या मस्जिद के अंदर जो है 6 महीने के एतेकाफ में बैठा हुआ है और ऐसी मुंडी गिंडी झुका के ऐसा दुआएं कर रहा है। फालतू बातें हैं ये सब, कुछ फायदा नहीं है। ना तुम ऐसा करोगे, ना तुम्हारे बयान का असर होगा, ना तुम्हारे दुआओं का असर होगा, कुछ फायदे का नहीं है। मैं बोल रहा हूं, ना तुम्हारे उम्रे का कोई असर होगा, ना हज का कोई असर होगा। जिसका जो हक है वो अदा करो, जिसका जो हक है वो अदा करो। किसी के घर में किराए से रहते थे, उस पर कब्जा कर लिए, जिसका है उसको वापस दो। किसी की दुकान किराए से लेके कब्जा किए थे, वापस दो। मस्जिद मदरसे के माल में खियानत किए थे, वापस दो। दुआ कैसे कबूल नहीं होती भाई? हमारी क्यों कबूल होती है? मैं बोल रहा हूं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है मेरे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो अल्लाह का हुक्म है हम उसके अंदर कभी भी जो है ना किसी किस्म की कमी नहीं रखते हैं। तुम यहाँ पे लोगों से झगड़े कर रहे हो, उनकी माँ बहन को गालियाँ दे रहे हो और बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के ऐसे लटक लटक के, अल्लाह तुमको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। क्यों? तुमने जिसके साथ में जो सुलूक किया उसने माफ़ नहीं किया, अल्लाह क्यों माफ़ करेगा भाई तुमको? तुमने 50,000 रुपये हमारे लेकर बैठे और 6 महीने का मस्जिद में एहतिकाफ करके ढोंग कर रहे हो, वहाँ पे इतना बड़ा पोटला गिटला सिर को बांध के ऐसी दुआएं कर रहे हो, अर्श हिले तक, कभी भी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होंगी। पहले पैसे दो हमारे। और मैं आपको बता दूं, मैं हर साल जो है ना, मैंने अभी पिछले दिनों भी ऐलान किया, मैं लाखों रुपयों में ज़कात अदा करता हूँ। मैं गवर्नमेंट को टैक्स, हमारा जीएसटी 1 करोड़ रुपये से ऊपर का होता है पूरे साल भर का, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी मेरे साथ जो पूरा ग्रुप है तो 100 करोड़ से ज़्यादा की हमारा जीएसटी का टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स लाखों रुपयों में हमारा जाता है, हम वो सब अदा करते हैं। लेकिन कर्जे के पैसे क्यों छोड़ेंगे भाई? हम, तुमने हमारे से कर्जा लेकर गए थे ना, वो तो तुमको देना पड़ेगा और नहीं दोगे, हम माफ़ करने वाले नहीं है। ऐसे तुम्हारे बाप का माल नहीं है, तुम्हारे बाप ने हमारे पास में छोड़ के नहीं गया था कि हमारे बेटे को दो बोल के। वो हमारे खून पसीने की कमाई थी, हमने अपने सैलरी अकाउंट में से तुमको दिए थे। तो क्या तुम्हारे बाप की मीरास थी वो? तुम हमारे से कर्जे लेकर जाओगे और वहाँ पे बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के दुआ करोगे और मस्जिद में 6 महीने का एहतिकाफ करोगे और वहाँ पे गिड़गिड़ाओगे और ढोंग करोगे और ये सोचोगे कि तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी और अल्लाह माफ़ कर देगा। कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही एड़ियाँ रगड़ते हुए कर्ज़ों के पैसों पे, चंदों के पैसों पे, सदक़ों के पैसे पे, खरात के पैसों पे, भीख के पैसों पे पलते रहोगे। क्यों? नीयत ख़राब है तुम्हारी। मामला साफ रखो ना। हम जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, 1200 रुपये की इमामत में मैं किया करता था, 10 लाख रुपये से ज़्यादा की ज़कात देने वाला जो अल्लाह ने बनाया ना, वो इसीलिए कि पैसों के लेन देन में हमने ये ऐसे माफियों की मजलिसें नहीं रखे। जिसका जो हक है वही अपना हक लेके जाओ, हक अदा करो। हक ये जितने भी हज को, उम्रे को जाने वाले लोग हैं ना,
बिरयानियाँ मत खिलाओ लोगों को, जिसका तुम्हारे जिम्मे 5 रुपये भी कर्जा होगा वो कर्जा अदा करो और फिर जाओ हज के लिए, तो वहाँ पे तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। ऐसी बिरयानी खिलाने से और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे माफ़ी मांगने से दुआएं नहीं कबूल होती है। और मेरा ये मैसेज हर हाजी तक पहुँचना चाहिए, ये आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।